क्योंकि यार बिना समझाए, बिना किसी टीचर की सहायता लिए कोई सेल्फ स्टडी कैसे कर सकता है? उसका मन कैसे लग जाता है पढ़ने में? हमारा तो सर, अगर जब तक कोई समझाए नहीं तब तक तो सेल्फ स्टडी का नाम ही ऐसे गंदा लगता है। तो अपन सेल्फ स्टडी के बारे में जानेंगे, कैसे कर सकते हैं, क्या फायदे हैं सेल्फ स्टडी के, और कितनी जरूरी है जिंदगी में सेल्फ स्टडी। तो आज अपन इस चीज पे चर्चा करेंगे। चलो चलते। तो अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। अपन ऐसे नए नए वीडियो और अपनी जैसे मैथ्स की क्लासें भी रेगुलर हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। देखो, सेल्फ स्टडी क्या ऐसे होता है? देखो, खुद को सिखाने की शक्ति, सेल्फ स्टडी ही एकमात्र ऐसी चीज है जो आप में वो शक्ति पैदा कर सकती है जिससे आप अपने आप को सिखा सकते हो। एकमात्र, जो कोई आपको, आप किसी के भरोसे नहीं बैठ सकते। एक सेल्फ स्टडी ऐसी चीज है जो आपको चीजों को सिखा सकती है अपने आप आपकी खुद के शरीर में ऐसी चीजें डेवलप कर देगी ये, कि किसी भी चीज को सीखने के लिए आपको किसी तीसरे की व्यक्ति की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो आप? तो क्या है स्वाध्ययन? सेल्फ स्टडी का मतलब है अपने दम पर सीखना, खुद के दम पर सीखना। यह आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास बढ़ाता है। सेल्फ स्टडी ऐसी चीज है जिसका कॉन्फिडेंस लो है, जिसको सर क्या ही बताएं सर, ऐसे पढ़ा नहीं जाता, ऐसे खुद पे वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आता कि मैं पढ़ लूंगा। तो सेल्फ स्टडी ऐसी चीज है जो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करती है। एकमात्र चीज है वो क्या है? सेल्फ स्टडी। खुद को टाइम देना, ये भी एक एक इसमें ऐड, खुद को टाइम भी दे, ये एक ऐसी चीज है। ठीक है सर। ज्ञान अर्जन करने का सबसे प्रभावी तरीका है ये सेल्फ स्टडी। ऐसा तो है नहीं कि आप लोगों को टीचर ही सब कुछ सिखाएगा, आप टीचर के भरोसे रहोगे। टीचर एक आपको रास्ता दिखा सकता है, उस पर चलना आपको है। वही एक तरीका है, वो है सेल्फ स्टडी। इसी के माध्यम से इसी के माध्यम से आप किसी भी वैकेंसी, या फिर आप स्कूल में हो तो मन चाहे परसेंटेज प्राप्त कर सकते हो। वो एकमात्र तरीका है सेल्फ स्टडी। सर सेल्फ स्टडी कैसे? अगर आप स्कूल में हो, मान लो आप स्कूल में हो, ठीक है, तो सर सेल्फ स्टडी कैसे? जैसे टीचर ने आपको एक चैप्टर पढ़ा दिया, फिर उसका जो रिवीजन जो बार बार करना होता है ना, वो ऐसे नहीं, ऐसे वेट नहीं करना चाहिए कि सर अभी तो सर को टेस्ट होगा तभी। नहीं, ये सेल्फ स्टडी, खुद ही रिवाइज करना। और जैसे अपन कंपटीशन क्लासेज वालों को तो देखो, सेल्फ टीचर आपको पढ़ाएगा, वो हर बच्चा पढ़ रहा है, फिर आपको लगने के लिए ये है कि आप खुद से कितना पढ़ रहे हो, वही आपके एग्जाम में काम देगा। वही आपको उस भीड़ से, उस लाखों की भीड़ से अलग निकालेगा, उस 1000 2000 वैकेंसी के अंदर ला के पटकेगा। वो एकमात्र चीज है, वो है सेल्फ स्टडी, कि आप कितना पढ़ रहे हो। ठीक है सर। सर आगे। फिर सर सेल्फ स्टडी करनी क्यों होती, क्यों करनी है सेल्फ स्टडी? सेल्फ स्टडी क्यों करनी है बेटा? सेल्फ स्टडी क्या है कि सफलता के लिए आत्मनिर्भरता आवश्यक है। तुम्हारे को अगर एग्जाम में नौकरी चाहिए, अगर तुम्हारे को सरकारी नौकरी चाहिए, अच्छी परसेंटेज चाहिए, तो आपको सेल्फ स्टडी करनी ही पड़ेगी। आपको अपने ऊपर आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा कि समय और परिस्थिति पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। ठीक है सर। मन चाहे विषय को गहराई से सीख सकते हैं। आपको सर मेरे को तो ये सीखना है, बुक लेके आए। अगर आप एक अच्छे अच्छे इंसान हो जो सेल्फ स्टडी बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है, उसको किसी दूसरे की जरूरत नहीं है, बस उसको जाके एक बुक लानी है अच्छी और उस सब्जेक्ट को पढ़ना है, किसी के भरोसे नहीं बैठना होता कि सर उससे पढ़ लूं तो समझ में आएगा। नहीं, यही तो पावर है सेल्फ स्टडी की। समझ रहे हो सर? जीवन भर सीखने की आदत विकसित होती है। सेल्फ स्टडी से ही आप अपने आप को इस तरीके से तैयार कर दोगे कि आपको जीवन भर किसी दूसरे की जरूरत नहीं होगी, बस बुक लानी है और पढ़ना है। सेल्फ स्टडी से आप नई नई चीजें सीख सकते हो। ठीक है सर। आगे कैसे करें? इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट बच्चे पूछते हैं कि सर कैसे करें सेल्फ स्टडी, क्या करना होगा सेल्फ स्टडी के लिए? तो उसके लिए क्या है बेटा, रोजाना एक काम करो, अपना एक टाइम डिसाइड कर लो। सबसे पहले टाइम डिसाइड कर लिया
कि मेरे को इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ना है, 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, जो आपको सूटेबल लगे, एक टाइम फिक्स करो। ठीक है सर, टाइम फिक्स कर लिया। फिर टाइम फिक्स करने के बाद गोल फिक्स करो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब तक आपको ऐसे गोल नहीं रहेगा कि मेरे को इतने से इतना आज पढ़ना है, टाइम से कुछ नहीं होता, गोल भी होना चाहिए कि मेरे से आज इतने से इतना पढ़ना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने फिक्स कर लिया कि नहीं मुझे तो इतना पढ़ना ही है तभी उठूंगा, चाहे टाइम ज्यादा बढ़ जाए पर इतना तो मैं पढ़ूंगा ही, वो सेल्फ स्टडी को आपको मजबूत करता है और आपकी तैयारी में डबल स्पीड से काम करता है वो। अगर आपका गोल है तो क्या करना है, टाइम फिक्स करना है, एक गोल फिक्स करना है। ठीक है सर, गोल कर लिया। फिर जैसे कोई सेल्फ स्टडी कर रहा है, मान लो कोई पहली बार सेल्फ स्टडी कर रहा है, उसको तरीका नहीं पता, ठीक है, तो जैसे वो सेल्फ स्टडी करे तो वो उसके नोट्स बनाए। नोट्स किस तरीके से बनाना है, मैंने इससे जस्ट पहले एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैंने बताया है कि बुक्स को कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, आप उस वीडियो को देखिए, आप समझ जाएंगे नोट्स किस तरीके से बनाना है, किस तरीके से पढ़ना है। पहली बुक, एक ये सेल्फ स्टडी है, एक है कि बुक कैसे पढ़े, तो उसका एक मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। ठीक है सर, नोट्स बनाइए, फिर अभ्यास को पुनरावृत्ति करें, उसका रिवीजन किस तरीके से करना है वो उसी वीडियो में है, उससे शायद उस वीडियो में नहीं, उससे अगले वीडियो में टाइम मैनेजमेंट में, उसमें रिवीजन का सीन। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, ऑनलाइन और ऑफलाइन साधनों का उपयोग करें। आप पहली बार पढ़ रहे हो सर, आपकी बात तो सही है कि सेल्फ स्टडी से सब कुछ होगा, सेल्फ स्टडी से ही सिलेक्शन होगा, पर सर उसके लिए पहले कुछ इंटरेस्ट तो बने, कुछ समझ में तो आए। उसके लिए क्या करो, या तो ऑनलाइन ले लो या ऑफलाइन ले लो, उस टॉपिक के बारे में जानकारी एकत्रित कर लो, जिससे आपको ऐसे कनेक्ट हो, बुक पढ़े या फिर कुछ भी पढ़े तो ऐसे लगे कि हाँ ये पढ़ा हुआ, ये मेरे समझ में आ रहा है। इससे क्या होगा कि आपकी रुचि बढ़ेगी और आप उसको खुद अपने आप पढ़ने की कोशिश करोगे। समझ रहे हो? तो फिर सर, फिर है इसका निष्कर्ष क्या निकलता है सेल्फ स्टडी का, सेल्फ स्टडी का निष्कर्ष यही है। क्या निष्कर्ष है सर, कि आत्मनिर्भर बना देगा आपको, आत्मविश्वासी बना देगा आपको, और सफलता गारंटेड मिल जाएगी सेल्फ स्टडी से। सेल्फ स्टडी कैसे, रेगुलर रहना है, नोट्स बनाना है, रिवीजन करना है, और खुद खुद पढ़ो, किसी दूसरे पे भरोसा मत करो कि सर वो पढ़ाएगा ये पढ़ाएगा, नहीं, खुद का पढ़ा हुआ काम आता है बेटा, दूसरे के चूल्हे पे रोटी नहीं सिकती। समझ रहे हो?